एवरीवन, यशिका गर्ग दिस साइड। सो गाइस, आज का पॉडकास्ट ना ज़बरदस्त होने वाला। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है ना, वो है मिस उमा केतन मैम। शी इज़ जस्ट 60+ एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरी एज ग्रुप। वो हर एज के इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज वो इस एज में इतने एफर्ट्स ले रही हैं, नई नई स्किल्स सीख रही हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, जब उन्हें फ़ोन तक चलाना नहीं आता था। एंड राइट नाउ आज वो अपनी खुद की रील्स क्रिएट कर रही हैं। हर सेशन को अटेंड करते हैं, जो सीखती हैं वो लोगों को अपने रील्स के थ्रू सिखा रही हैं। तो शी इज़ जस्ट एन इंस्पिरेशन। इस तरीके से एक इंसान कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। सो आर यू रेडी? क्या आप उनके बारे में जानने के लिए एंड एग्जैक्टली उनका क्या सफ़र रहा था और किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग की, क्या क्या अमेजिंग बेनिफिट्स उन्हें मिले, एंड बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उमा केतन मैम से। कैसे हो मैम आप? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बस भगवान की कृपा है। आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से हो मैम आप? मैं कलकत्ता से हूँ। कैलकाटा से। अच्छी जगह है, वहाँ पे तो नवरात्रि की पूजा बहुत होती है, राइट? अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो दुर्गा पूजा बहुत होती है यहाँ पे। ओके। और तुम कहाँ से हो याशिका? मैम मैं मथुरा से हूँ। मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि से। फर्स्ट टाइम वेबिनार में देखा था ना, तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी आपको देखकर। याशिका, मैं तो ना हर पल हर मीटिंग अटेंड करती हूँ। मेरे को जो भी कोई देखता है यही बात बोलता है कि आप हर मीटिंग में रहते हो और विंडो भी खोल के रहते हो और लिखते हुए भी रहते हो, तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए एक बार आशुतोष सर भी बता रहे थे कि आपको तो मैंने वीडियो वगैरह बनाते देखा, तो मैं देख के बहुत खुश हुआ और बहुत मुझे अच्छा भी लगा कि आप इस उम्र में भी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे सैल्यूट बाकायदा किया भी था। तो ये सब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है, देखो, पैसा और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आएगा, लेकिन क्या है कि अगर आदमी आज अपने को जानता है, आज अपनी गुडविल बनती है, तभी आगे कोई कुछ कर सकता है। बिना गुडविल के कुछ भी नहीं होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपकी झलक बिल्कुल मेरी ग्रैंड मदर सी है। मैम सच बताऊं तो आप सच में एक इंस्पिरेशन हो। हाँ, यूथ के लिए नहीं, मतलब हर एज ग्रुप के लोगों के लिए। उन लड़कियों के लिए भी जो ये सोचती हैं कि मतलब शादी के बाद हम कुछ नया नहीं सीख सकते, कुछ नया नहीं कर सकते। और उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि एज के बाद ना हम कुछ नया कर नहीं सकते, कुछ नया नहीं सीख सकते, उन सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। तो सच में आपके लिए क्लैप फॉर दिस। तो प्रेरणा की तो ये बात है बेटा कि आज कोई भी उम्र हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आदमी को अपनी शौक होने चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए, तो वो सीख सकता है, किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। मैम आपको कितना टाइम हो गया, मीन्स आपने ऑनलाइन बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1.5 साल हो गए हैं ज्वाइन किए, और इससे मुझे बहुत नॉलेज मिला है। पहले तो मैं मोबाइल भी ठीक से नहीं चला पाती थी, अब मैं मोबाइल बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। तो कहने का मतलब यही होता है यहाँ पे कि कुछ भी आप करो तो कुछ ना कुछ सीखते ही हो, कुछ ना कुछ नॉलेज बनता है। और मैं बिजनेस इसलिए ज्वाइन की हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ और अपनी टाइम भी स्पेंड कर सकूँ। समय बिताने के लिए भी कुछ आदमी को करना चाहिए। ऐसे मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन था बिजनेस एक तो ज्वाइन करने का, कुछ करने का। तो आज इस बिजनेस में आने के बाद में मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलती हूँ। वेबिनार वगैरह मैं हर समय अटेंड इसलिए करती हूँ ताकि उसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज मुझे मिले, मैं कुछ तो समझूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा जुनून है कि मैं कुछ कर गुजरूँ। तो ये जुनून अगर किसी में भी होगा तो वो ज़रूर करेगा। आपको कैसे पता चला था इस बिजनेस के बारे में? मुझे तो इस बिज़नेस के बारे में ना, मेरा बेटा है विशाल खेतान, वो मेरी फ्रेंड का लड़का है, तो उससे पता चला था। तो मैं उससे बात हुई तब वो मेरे को बतलाया था, तो मैं वीडियो वगैरह मेरे को दिया था, तो मैंने किया था वो। और उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आशुतोष सर का भी फ़ोन आया था, तो वो भी पूछे थे आप क्यों करना चाहते हो आंटी, आपका क्या इंटरेस्ट है,
और कहीं आप पैसों की वजह से तो नहीं कर रहे हो? तो मैं उनको जवाब दी थी कि नहीं, मैं पैसों की वजह से नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कुछ करना है और अपने आप को अचीवमेंट करके कुछ दिखाना है। तो इसीलिए मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ और इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। आपको जब पता चला था तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया था कि यार ये कहीं बिजनेस ऑनलाइन जो है ये फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है, या फिर ये बिज़नेस फ्रॉड नहीं है और ना स्कैम है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, और इसको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वगैरह सब मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और स्कैम होता तो आज ये इतना रुपया नहीं कमाते, और वो क्लियर बताते हैं कि हमारा इतना इनकम वगैरह है, बाकायदा जीएसटी वगैरह सब रहती है इसमें। तो स्कैम नहीं है और न फ्रॉड है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके आप आगे बढ़ सकते हो और कर सकते हो। बाकी आप अपनी इंक्वायरी करिए, उसमें कोई बात नहीं है। सारे लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना इस माइंडसेट से आते हैं, एक लॉटरी माइंडसेट से आते हैं। वो ये सोचते हैं बस ज्वाइन किया अब तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बात सीधी सी एक ही है बेटा, कि लॉटरी माइंड रखने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप बिजनेस में आओगे, सबसे पहले आपको अपनी मेहनत करके, जैसे मैंने पहले बताया, और लर्निंग करके समझ के बिजनेस को करना पड़ेगा। और लॉटरी माइंड सेट करने से तो देखो चलेगा नहीं। आज कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसको 1 साल कम से कम वो देता है, तब उसका रिजल्ट निकलता है और उससे वो पास फेल होता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तरह कि समय नहीं दोगे और समझोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो लॉटरी माइंड सेट वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लॉटरी माइंड सेट, आज लॉटरी हम लोग बाजार से खरीदते हो 10 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, उसका भी अगर टाइम रहता है 10 दिन का, महीने भर का, तो उसका रिजल्ट का भी तुम लोग इंतज़ार करते हो कि नहीं? इसी तरह कोई भी बिजनेस हो, कम से कम साल 1.5 साल तो देना ही पड़ता है, तब जा कर के कुछ सीख सकते हो। और उसके लिए पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसेंस के और बिना मेहनत के, बिना समझदारी के कोई भी काम नहीं होता है। मैंने तो ये बिज़नेस इसलिए शुरू किया था कि मेरे को अच्छा लगा ये बात सुन करके, और मुझे इस बिज़नेस में लाने वाला मेरा बेटा है, मेरे फ्रेंड का लड़का है वो, तो विशाल खेतान है उसका नाम। तो उसने मुझे बताया था कि आंटी आप ये करोगे क्या? तो उसके बताने से मैं वो वीडियो वगैरह देखी, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में ही जैसे आशुतोष सर का भी मेरे पास फ़ोन आया, तो मुझे और अच्छा लगा और मैं करने के लिए तैयार हुई। जबकि आशुतोष सर ने तो मुझसे ये भी पूछा कि आप पैसों के लालच से तो नहीं कर रहे हो? तो मैं उनको यही जवाब दी कि मैं पैसों के लालच से नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा सुन के, देख के, और मैं अपने आप को साबित करना चाहती थी, इसलिए मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। मेरे मन में है कि मैं कुछ अचीवमेंट करूँ, तो मैं कर रही हूँ। तो जब से मैं इस बिज़नेस में आई हूँ, मैं वीडियो वगैरह देखो बनाती हूँ और अपनी मीटिंग वगैरह सब अटेंड करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आज इतने बच्चे मुझे जानते हैं तो फ़र्क पड़ता है ना, कि मन को खुशी होती है। पैसा तो देखो आप मेहनत करोगे और आपकी किस्मत में लिखा होगा ज़रूर आएगा। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो ना तो लॉटरी माइंडसेट रखो और ना पैसा पैसा करो। काम में अगर निकले हो तो अपना गोल पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कोशिश हर पर ये करो कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और कुछ समझना भी पड़ेगा। तो जब तक समय दोगे तब तक ही आगे बढ़ पाओगे, समय नहीं दोगे तो कोई काम नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही होता है कि बिजनेस में आने से खाली नहीं होता है, उसको समय भी दो और ना उसको फ्रॉड समझो। आप बिजनेस से प्यार करोगे, अपना बिजनेस समझोगे इसे, तब आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्या सच में उन लोगों के पास पैसे नहीं होते? देखो बेटा, रुपये तो, पैसे तो सबके पास होते हैं। बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ता है। आज आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो उसमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है क्या? कि टीचर को रुपया नहीं देना पड़ता है? क्या नहीं देना पड़ता है? तो रुपये तो लगती हैं हर जगह ना। अगर जो आदमी बोलता है कि पैसे नहीं हैं, तो आज वो मोबाइल में जो देखता है तो वो क्या बिना पैसे के उसको मिला है क्या? ये बताओ। आज सपोज करो, एक तो स्टोरी के हिसाब से बताती हूँ कि जैसे आज उसके कोई पेरेंट्स या उसके कोई घर वाले किसी दीवार के पीछे फंस जाते हैं,
तो उसको वो तोड़ करके और उनको निकालेगा नहीं क्या, तो उस समय भी तो उसका पैसा लगेगा ना तोड़ने के हिसाब से। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है ना, ऐसे बोलने से तो नहीं होता कि पैसे नहीं हैं। आज इतनी इतनी जब आदमी पढ़ाई करके आगे बढ़ता है तो उसमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। 1 साल का अगर आप अमाउंट जोड़ो तो मिनिमम से मिनिमम भी आप पकड़ो तो 20,000 रुपया तो हर साल का लगता होगा ना। अगर वो 10 क्लास भी पढ़ा है तो कितना लग गया, इक्वल टू करके देखना पड़ेगा ना। तो पैसे तो सबके पास होते हैं, ये अलग बात है कि कोई खर्च करता है कोई नहीं करता है। अगर जिसको बिज़नेस करना होगा और आगे कुछ कमाना होगा, जैसे एक बार सोनू शर्मा बोल रहे थे कि 10,000 रुपये लगा के अगर मैं लाखों रुपए कमा लेता हूँ तो क्या गलत है। तो इसी तरह होता है कि अगर आप कुछ रुपए लगा करके अगर कमा सकोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो पैसे सबके पास होते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो वो बहानाबाजी चाहे कितना भी करता रहे। कुछ लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन होता है कि उनके पास टाइम नहीं है या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो क्या सच में पेरेंट्स नहीं मानते हैं हमारे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो ये बात भी आपकी गलत है, क्योंकि आज पिताजी लोग को तो ऑनलाइन बिजनेस का पता नहीं है। ये पता तो हम लोग को है आज, जो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग माता पिता को समझाते हैं ऑनलाइन बिजनेस का, और आप उनको इस तरह समझा सको और कुछ कर सको तब वो आप पे विश्वास करेंगे और आपको करने के लिए ना नहीं करेंगे। नहीं तो उनको भी लगेगा कि शायद तुम खाली बात कर रहे हो और कुछ करना सकते नहीं हो, इसलिए तो उनको समझाओ और उनको बताओ और कुछ करके दिखाओ, तब माता पिता किसी के भी ना नहीं करते हैं। कहा जाए तो मेरे भी घर में देखो, मेरे तो कोई माता पिता नहीं थे, मेरे तो बच्चे थे। वो बच्चे भी मेरे को तो ऑब्जेक्शन किए थे, लेकिन आज वही बच्चे मेरे ना कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। डेफिनेटली उनको समझ में आ गया कि मम्मी को करना है तो कर रहेगी, तो मैं कर रही हूँ अपना बिजनेस। जितना भी हो, जैसा भी मैं समझती हूँ मैं सब करती हूँ। मैम, कुछ लोगों का ये होता है कि मतलब उन्हें पैसे तो कमाने हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग्स नहीं लेनी, उन्हें वेबिनार्स नहीं लेने, उन्हें वीडियोस नहीं देखनी, उन्हें पैसे कमाने, उन्हें बस काम जानना है। ऐसे पॉसिबल है क्या पैसे कमाना? अब जैसे लोगों का ये रहता है कि वीडियो नहीं देखेंगे पैसा तो कमाना है, या वेबिनार वगैरह नहीं अटेंड करेंगे पैसा तो कमाना है, तो इस तरह तो नहीं होता ना। आज वो बिज़नेस करता है तो उसमें वो सीख करके तो बिज़नेस करेगा ना। आज वो पढ़ने भी जाता है तो वो सीख करके तो आगे एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देगा तो उसमें पास फेल कैसे होगा वो, अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा ना। क्या तो फिर वो करना नहीं चाहता है तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो, उससे अपने लोग इतना ज़्यादा तर्क करेंगे तो। लेकिन अगर उसको करना होगा तो काम भी सीखना पड़ेगा, मीटिंग वगैरह भी सुननी पड़ेगी और वीडियो वगैरह भी सुनना पड़ेगा। बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर वो कुछ खोना नहीं चाहेगा तो कुछ पाएगा भी नहीं, फिर पाएगा नहीं तो बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, कोई मतलब नहीं हुआ फिर। इसलिए कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि उसे वीडियो भी देखना पड़ेगा और उसे मीटिंग वगैरह में भी आनी पड़ेगी, अगर उसे पैसा कमाना है और आगे बढ़ के कुछ करना है। तो नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। सही। आपसे बात करके सच में दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि मतलब मैं अपने लेवल का ना जितना मुझे आता है, जितना मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, उतनी मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ। लेकिन मुझे ऐसे लोग मिले जो सीखना चाहते हो, जिनके अंदर डेडिकेशन हो काम करने की। आज के यूथ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ स्मार्टफ़ोन चलाने से मतलब है, स्क्रॉल डाउन करना, एंटरटेन करना, सीरियसनेस नहीं है कि हाँ मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे सीखना भी है, स्किल्स पे भी वर्क करना है। लोग स्किल्स, मैम इस बात पे आप क्या कहोगे कि लोग ना अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा वो करते हैं, लाइक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय स्किल्स के। उन्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि स्किल्स कितनी मैटर करती है। किसी को भी कोई भी काम करना हो, किसी को भी किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे वो वकील बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करे, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग करे, कुछ भी करे, सब काम में उसको समय देना पड़ेगा, सब काम में उसको सीखना पड़ेगा। आज सीए पढ़ने वाले लोग भी कई लोग ऐसे हैं 2-2, 3-3 साल फेल होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं पढ़ने के लिए और एक सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो सोच के देखो,
उसने इतनी मेहनत की तब तो वो सर्टिफिकेट पाया, पास हो गया, तो नहीं तो वो भी नहीं पाता। तो इसी तरह हर चीज़ में मेहनत, समझदारी कर काम आती है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं आता है। कोई फ़ायदा नहीं है, अगर समय तो बीतता चला जाएगा, लेकिन उस समय को पकड़ के आप रखोगे। वही 24 घंटे सबके पास होते हैं। कई लोग बोल देते हैं हम लोग के पास टाइम नहीं है। टाइम तो देखो बेटा, निकालना पड़ता है। इसी के लिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट देखो, तो मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट देखना पड़ता है। और टाइम ही मनी है। आप कहीं भी जॉब करते हो तो 8 घंटा जॉब करोगे तो आपको 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा, 12 घंटे का तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज मनी। तो कहने का तात्पर्य सब तरफ से एक है कि कुछ भी करो, अगर आप मन में दृढ़ संकल्प कर लोगे और एक जुनून ले आओगे कि मुझे करना है, हर हालत में करना है, तो कर लेंगे। हमारे तो कई साथ में है जो डेफिनेटली जॉब भी मैम। करते हैं, अपना परिवार भी मैम, संभालते हैं, फिर भी वो लोग ये बिजनेस में है, वो लोग बिजनेस करते हैं। क्या होता है, ये बिजनेस का एक फ़ायदा है, आप अपने साइड बिजनेस के हिसाब से कर सकते हो। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप पढ़ाई करो, फिर भी आप निकाल सकते हो। कई लोग इधर उधर बरबंडी मारते हैं, घूमते फिरते हैं, वो नहीं करके आप अपने बिजनेस में करो, ताकि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सको। 2 पैसा आप अगर इनकम कर लो तो, और कुछ नॉलेज इनकम कर लो, तो आगे किसी को और समझा के, सिखा के ट्रेंड कर सकते हो। मैम, आप हमारे यूथ को क्या कहना चाहोगे उनके लिए? यूथ को और भी बाकी जितने भी लोग हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगी याशिका, कि क्या है कि आजकल के बच्चों को लगता है मन में थोड़ा सा कि मैं करूँ नहीं करूँ, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। उसके अलावा उनको बहानाबाजी भी रहती है कि भी मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊँ, या किसी के पास रहता है कि पैसा नहीं है बोल करके वो लोग नहीं करना चाहते। तो ये सब बातें देखो बेटा, कोई फ़ायदा नहीं है बोल करके उन लोगों के लिए। अगर जिसको पैसा कमाना होगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी होगी, या जिसको लगे कि मैं अपने पेरेंट्स से रुपया नहीं लूँ, अपने खर्चे के लिए अपने आप बलबूते पे कुछ कर पाऊँ, तो वो लोग ज़रूर करेंगे। बाकी देखो, बहानाबाजी तो कोई भी कर सकता है ना। तो इसलिए यूथ का मेरा यही समझाना है कि ये चीज़ अगर वो लोग अभी नहीं करेंगे तो पीछे करेंगे, तो उनको फिर पछतावा रहेगा मन में। और अगर उनके पास कोई और बिज़नेस या कोई काम हो इनकम करने का, तो वो लोग ज़रूर करें अपनी इनकम, कोई बात नहीं है दूसरी भी। लेकिन अगर चाहे तो ये साइड बिजनेस के हिसाब से भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो करना चाहेगा ना, वो तो ठीक काम कर लेगा, और जो नहीं करना चाहेगा वो कितना बहाना करता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। तो उस पर ये कहानी है कि जैसे एक बार एक किसान अपने खेत में मतलब हल जोत रहा था और बीज वगैरह बो रहा था। बाकी किसान सब बैठे हुए थे। तो बाकी किसान बोलने लगे कि अभी जब बरसात नहीं होगी, 12 साल तक हमें भगवान बरसात नहीं देंगे, तो हम लोग हल जोत के क्या करेंगे। इसलिए वो लोग बैठे रहे, और वो एक किसान हर पल जोतता रहा। वो बोला कि नहीं, मैं तो हर पल जोतूंगा ताकि मेरा अभ्यास नहीं छूटे। और एक दिन ऐसा आया कि अचानक भगवान ने बारिश कर दी। तो जब भगवान ने बारिश की, तो उस जो किसान हल जोत रहा था, उस किसान का तो अच्छा हो गया, उसका खेत हरा भरा हो गया। और जो किसान लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, उन लोगों का तो कुछ हुआ नहीं, वो अफसोस करते रह गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही होता है कि अगर आप अपना काम करना छोड़ोगे नहीं और मन लगा के आगे करते रहोगे, और आपको ये मन में रहेगा दृढ़ संकल्प कि मैं करूँगा, तो ज़रूर होगा। मैम, आप थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी देर हम दोनों की कन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई। और सच में मैं अभी बस यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी करो ना, यूथ को यही मैसेज दूंगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी करो, बस एक जुनून के साथ करो, एक डेडिकेशन के साथ करो, सीरियसनेस के साथ करो। क्योंकि अभी का यूथ ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो अपना मोबाइल फोन्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। अब मेरे को भी याशिका बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और उसके अलावा मैं भी समझ रही हूँ कि आज तुमको मेरे वजह से कुछ अच्छा मिल रहा है या अच्छा लग रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है मन में। तुम इस काबिल मुझे समझी कि मैम से पूछूं, मैम को से मतलब डिसाइड करूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो डिस्कस करने के बाद में तुमको जब अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ये बात।
तो आपस में एक दूसरे की इस बहाने हेल्प भी हो जाती है और एक दूसरे से नॉलेज भी मिलता है। आज तुमसे भी बात करके मुझे कुछ नॉलेज मिला, मेरे से भी बात करके तुमको नॉलेज मिला, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैम आप किसी दिन दिल्ली आओ ना, मतलब मथुरा वृंदावन आना, ब्रज की यात्रा करना, बड़ा आनंद आता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा एंड वंस अगेन आपके डेडिकेशन एफर्ट्स के लिए मैं आपको सल्यूट करती हूँ, हेड्स ऑफ करती हूँ और आपके लिए क्लैप करती हूँ कि आप इसी तरीके से आगे ग्रो करते रहिए। थैंक यू मैम।